जी, अस्सलाम वालेकुम। आईसीटी हिडन ऑर्डर ब्लॉक एक हिडन पीडी एरे है जिसका मोस्टली आईसीटी ट्रेडर्स को नहीं पता होता क्योंकि ये ज़ाहिरी आँख से कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखाई दे रहा होता। बट ये एक ट्रिकी ऑर्डर ब्लॉक है जिसको कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझ के आपको पता चलता है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। आज हम इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बुलिश हिडन पीडी एरे यानी कि बुलिश हिडन ऑर्डर ब्लॉक को। ये बाय की कैंडल्स हैं, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बनती है, सेकंड कैंडल यहाँ पे बनती है। अब इन दोनों कैंडल्स के दरमियान आप देखें यहाँ पे एक विक है, दूसरी की विक यहाँ तक रिट्रेस करती है। तीसरी कैंडल फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू हो जाती है और यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कोई पीडी एरिया नहीं है। हालाँकि यहाँ पे ये पीडी एरिया एग्ज़िस्ट कर रहा होता है जिसको कहा जाता है हिडन ऑर्डर ब्लॉक। हिडन ऑर्डर ब्लॉक आप कैसे मार्क करते हैं? फर्स्ट कैंडल की विक का हाई मार्क करते हैं, सेकंड कैंडल की विक का लो मार्क करते हैं। ये जो दोनों कैंडल्स के दरमियान विक्स हैं, रिट्रेसमेंट एरिया इसको और हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। अब इसको हिडन क्यों कहा जाता है? साथ ही मैंने एक्सप्लेनेशन किया फॉर एग्जांपल ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 2 कैंडल्स बनी हैं। ठीक है, आप चलें 15 मिनट के चार्ट में तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे 2 कैंडल्स बनी, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आई, फिर 2 कैंडल्स बनी बाय की। इस तरह से ये जो कैंडल्स हैं, ये एक किस्म की इस तरह से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ रही है, जिसको आप कहते हैं रैली, उसके बाद बेस, उसके बाद रैली। तो यहाँ पे एक बेस बनती है, बेस को ही बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हायर टाइम फ्रेम है, वहाँ पे सिर्फ विक्स होती हैं, जबकि लोअर टाइम फ्रेम में क्या होता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल होती है, जिस रिट्रेसमेंट कैंडल को हम एज़ ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। अगर आपको हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखाई दे रहा, तो आप इन विक्स को एज़ अ हिडन ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं और इसका लॉजिक यही है कि लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई है, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है जी, इस वजह से इसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। ये बुलिश हिडन ऑर्डर ब्लॉक आपका हो गया। अब हम चलते हैं बेयरिश हिडन ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। सेम है, अगर बुलिश को उल्टा कर दें तो आपका बेयरिश हिडन ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ज़रा अपना चार्ट और हम बेयरिश हिडन ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ते हैं। बेयरिश हिडन ऑर्डर ब्लॉक में अगर आप देखें तो क्या होता है, एक कैंडल सेल की आई, दूसरी कैंडल भी सेल की आई। अब दोनों के दरमियान कोई पीडी है, तीसरी कैंडल भी फॉर एग्जांपल यहाँ से वीक लगा जाती है और पूरा इसको ओवरलैप कर जाती है और यहाँ पे कोई पीडी एरिया नहीं बनता, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे ना फेयर वैल्यू गैप है, ना आईएफवीजी है, कोई भी पीडी एरिया नहीं है, हम यहाँ पे ट्रेड कैसे करें? तो आपने क्या करना है, फर्स्ट कैंडल की वीक का लो, सेकंड कैंडल की वीक का हाई, ये एरिया मार्क कर लेना है। ये आपका वही एरिया बन जाएगा, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। ये जो बेस होती है बेसिकली यही ऑर्डर ब्लॉक होता है। और यहाँ पे जो विक्स हैं यही बेस को इंडिकेट कर रही हैं, ये जो विक है ये रिट्रेसमेंट इंडिकेट कर रही है और ये वाली विक भी रिट्रेसमेंट इंडिकेट कर रही है। फॉर एग्जांपल ये H1 यानी कि 1 घंटे की कैंडल्स हैं, 2 लोअर टाइम फ्रेम में आप जाकर देखेंगे यहाँ पे 2 कैंडल सेल की बनी, फिर 1 बाय की बनी, फिर 2 सेल की बनी। जो ये सेल की बाय की कैंडल बनी है, ये बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि आपको H1 यानी कि 1 घंटे के चार्ट में दिखाई नहीं देगा, इसलिए H1 में इन विक्स को हम एज़ अ हिडन ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, इसका लॉजिक यही है। और यहाँ पे क्योंकि मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया इस एरिया में एक बेस बनाई है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आप इसको एज़ ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। ये परफेक्टली काम करता है, इसकी हम एग्ज़ाम्पल्स भी देख लेते हैं चार्ट में किस तरह से काम करता है। ये गोल्ड का रीसेंट चार्ट है, यहाँ पर अगर आप इसे देखें, इस एरिया में अगर आप गोल्ड को देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे पीडीआरएस ओवरलैप हो रहे थे। एक तो पहले ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप हो गया नीचे, बट प्राइस की विक्स कहाँ स्टॉप हो रही हैं? ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक। इस वीक का हाई, इस वीक का लो हमने मार्क किया, ये एरिया जब निकाला तो ये आपके पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक बना। हिडन ऑर्डर ब्लॉक को एक्ज़ैक्टली प्राइस ने टैप किया, तो यहाँ से प्राइस बुलिश होगी। उसके बाद यहाँ पे भी इस वीक का हाई है और इस वीक का लो है, यहाँ पर आप देखें तो आपका हिडन ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अब इसी लॉजिक को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में चल के देखें, मैं आपको समझाऊँ कि इसके पीछे लॉजिक जो है वो क्या है और यहाँ पे ऑटो ब्लॉक्स कैसे बनते हैं? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं। जी। जो पहला हिडन ऑटो ब्लॉक था, वहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो कुछ नहीं है, लेकिन दूसरा जो हिडन ऑटो ब्लॉक था, वहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आप देखें तो ये ऑटो ब्लॉक बना हुआ है और यहाँ पर भी ये ब्लैक कैंडल एज़ ऑटो ब्लॉक मार्क की जाएगी। अगर पहले हिडन ऑटो ब्लॉक की बात करें, इसको हम 3 मिनट के चार्ट में लेके चलते हैं, तो यहाँ पे परफेक्टली एक परफेक्ट ऑटो ब्लॉक है। क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम में छुपे हुए होते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक्स, दैट्स व्हाई इन्हें हिडन ऑर्डर ब्लॉक ही कहा जाता है। यहाँ पर आप देखें 3 मिनट के चार्ट में एक पूरा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक एग्ज़िस्ट कर रहा है, इंगल्फिंग कैंडल। तो इसलिए इनको हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। ये ज़ाहिरी आँख से दिखाई नहीं देते। हम इसके कुछ और भी एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं चार्ट में। ये एक हिडन पीडीएआर है, जैसे कि आईसीटी कहते हैं, मेरे पास पीडीएआरएस की एक लिस्ट है, 100 प्लस पीडीएआरएस हैं, लेकिन सारे मैं रिवील नहीं किए मैंने। तो कुछ पीडीएआरएस जो ऐसे हैं जो कि हिडन होते हैं और आपको दिखाई नहीं देते। यहाँ पे अगर आप देखें हिडन ऑर्डर ब्लॉक ने परफेक्टली काम किया। ये आपका फेयर वैल्यू गैप हो गया ऊपर, प्राइस फेयर वैल्यू गैप को ऑलरेडी यहाँ पे मिटिगेट कर चुकी थी और नीचे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन नीचे प्राइस नहीं आई। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट कैंडल का हाई,
सेकंड कैंडल का लो आप ये वीक वाला एरिया जब मार्क करते हैं तो प्राइस ने एग्ज़ैक्टली यहाँ पे स्टॉप किया है कहाँ पे हिडन ऑर्डर ब्लॉक पे। तो अब इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे कोई हिडन ऑर्डर ब्लॉक एक्ज़िस्ट कर रहा था? क्योंकि इसका लॉजिक वही है कि लोअर टाइम फ्रेम में आपके पास रिट्रेसमेंट कैंडल्स होंगी। तो हम लोअर टाइम फ्रेम में इसमें आ गए हैं 15 मिनट के चार्ट में 1 घंटे से। अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखें तो एग्ज़ैक्टली यहाँ पे एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक एक्ज़िस्ट करता है। दैट्स व्हाई ये H1 में हिडन ऑर्डर ब्लॉक था और प्राइस ने एग्ज़ैक्टली इसको यहाँ पे टैप किया है। ठीक है जी। लॉजिक असल चीज़ होती है लॉजिक, एक चीज़ आप समझें उसको लॉजिक को सीखें। इसका हिडन ऑटो ब्लॉक का लॉजिक यही है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर क्या है जी प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया और ये आपका हिडन ऑटो ब्लॉक है यहाँ पे। फर्स्ट कैंडल का हाई है, सेकंड कैंडल का लो आप ये एरिया मार्क करें। प्राइस ने कहाँ टैप किया? हिडन ऑटो ब्लॉक में एग्ज़ैक्टली टैप किया और यहाँ से बुलिश हो गई। इसका भी हम देख लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या कोई चीज़ यहाँ पे एक्ज़िस्ट करती थी क्योंकि लॉजिक हमें पता होना चाहिए तभी हम चीज़ को समझ सकते हैं। अगर लॉजिक नहीं पता होगा तो हम चीज़ को नहीं समझ पाएँगे। 15 मिनट के चार्ट में हम आ गए हैं। 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे एक डोजी कैंडल है, वहाँ पर एक ऑटो ब्लॉक नहीं है। 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं हमारे पास कोई बॉडी वाली ब्लैक कैंडल यहाँ पे यानी कि सेल की कैंडल एक्ज़िस्ट करती है। आई थिंक मेरे ये फ्री वाला है और यहाँ पे इसकी खत्म हो गई लिमिट 5 मिनट के चार्ट में। ये मज़ीद बाज़ नहीं दिखा रहा। क्या इट्स ओके। यस ये है 5 मिनट के चार्ट में, वो जगह यहाँ पे एक्ज़िस्ट कर रही है। आप देखें तो यहाँ पे 5 मिनट में एग्ज़ैक्टली प्रॉपर एक पूरा ऑटो ब्लॉक एक्ज़िस्ट कर रहा है। ये है जी। कंप्लीट एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि आपको H1 में एक सीधी आँख से दिखाई नहीं दे रहा था। 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एक्ज़िस्ट कर रहा था। यही इसका लॉजिक है कि जो बड़े टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होती हैं, फिक्स होती हैं, लोअर टाइम फ्रेम में वो आपके ऑर्डर ब्लॉक्स बन जाते हैं। एक और भी एग्ज़ाम्पल मैंने मार्क की हुई है शायद, यस। यहाँ पर आप देखें सेल का प्राइस ने ये सेल साइड लिक्विडिटी गैप की, ये फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस इसको भी सरपास कर गई, लेकिन ऊपर आप देखें फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल का हाई और ये कंप्लीट एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक और प्राइस इसको टैप करती है, उसके बाद फॉल कर जाती है। तो इस तरह से आप हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करके इनको ट्रेड कर सकते हैं, उनकी एक्यूरेसी बाकी ऑर्डर ब्लॉक बाकी कह लें कि पीडीआरएस से बेहतर है, तो इसको आप अपनी पीडीआरएस की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो लाज़मी कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए मज़ीद ट्रेडिंग को आसान बनाता रहूँगा और आसान कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। ओके जी, टेक केयर, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, अल्लाह हाफ़िज़।